कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। कोरोना के दिल्ली में 23 नए केस और दिल्ली सरकार की एडवाइजरी के बाद लोग एक बार फिर से चौकन्ने हो गए हैं। और ऐसे में क्या आप सावधानी बरतें, क्योंकि कोरोना का वो वक्त अभी भी सभी के जहन में ताजा है। क्या सावधानियां होंगी और क्या अभी का जो वेरिएंट है वो किस तरह से है, किस तरह से वो काम कर रहा है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर दिल्ली के डॉक्टर एम वली। सर, अभी जो कोरोना की नया वेरिएंट है उसको लेकर क्या आप कहना चाहेंगे, कितना ये डेडली है और क्या इससे अभी नुकसान हो सकता है? देखिए, ये जो वेरिएंट्स आए हैं JN1 के वेरिएंट्स हैं और वो अगस्त 2023 में आइडेंटिफाई हुआ था। अब ये उसके सब वेरिएंट्स जो आए हैं जिनकी वजह से इसकी बात शुरू हुई है, ये वेरिएंट सिंगापुर में, हांगकांग में आइडेंटिफाई किए गए। यहाँ भी हैं LF17 और LB18। देखिए, इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि ये पुराने वेरिएंट हैं, इनके सब वेरिएंट इतने घातक नहीं हैं, लेकिन ट्रांसमिसिबिलिटी इनकी बहुत हाई है। तो अगर एक को होगा घर में तो और लोगों को होगा। तो इसलिए हमको उन लोगों को बचाने के लिए जो हमारे घर में बूढ़े हैं, वृद्ध हैं और बच्चे हैं, या जिनमें इम्यूनिटी कम है, कोई पेशेंट लिवर का है, हार्ट का है, ब्लड प्रेशर का है, उनको बचाने के लिए हमें एहतियात ज़रूरी है। और हम ये भूल रहे थे, मास्क, इसको याद दिलाने के लिए वेरिएंट आए हैं। ये हमारी और बीमारियों से भी हिफाजत करेंगे, निमोनिया से भी करेंगे, वायरल इलनेसेस से भी करेंगे और पोल्यूशन से भी करेंगे, और हम इसको भी भूल रहे थे। तो ये दोनों हमें हैबिट अपनी जारी रखनी है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है। वेरिएंट आते रहेंगे, वेरिएंट आएंगे और भी आएंगे। और तो मुझे सिम्टम क्या है इसके, अभी जो लक्षण आ रहे हैं उसके बारे में अगर आप बता पाएं, लोग कैसे इसकी पहचान करेंगे? एक सेट ऑफ लक्षण आके जा चुका है। जब ये गर्मी आई है उससे पहले बहुत से लोगों को कोल्ड, कोराइजा जिसको कहते हैं, गला खराब, खराश, ज़ुकाम, बुखार, बॉडी एक, ये सब सिम्टम हुए थे। और कुछ को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स जैसे डायरिया, पेन इन एब्डोमेन, वोमिटिंग हुआ था। बच्चों को, मैं चूँकि एक बच्चों के डॉक्टर के रूम को शेयर करता हूँ गंगाराम में, ये सिम्टम्स बहुत आ रहे थे और उस समय हम टेस्ट नहीं करा रहे थे रूटीनली कोविड का। अब हम चूँकि करा रहे हैं तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने अभी बताया केसेस दिल्ली में देखे गए, तो वो केसेस ये माइल्ड केसेस हैं और ये ऐसे ही निकल जाएंगे। हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारे हॉस्पिटल्स, पीडियाट्रिक ICUs, एडल्ट ICUs, कोविड बेड्स, ऑक्सीजन, मास्क, सैनिटाइज़र और कोविड से संबंधित जो भी ज़रूरत पड़ेगी चीज़ की, वो तैयार है। इसलिए गवर्नमेंट की तो ये फ़र्ज़ है कि हम सेंसिटाइज़ करें अपने डिपार्टमेंट्स को, हॉस्पिटल्स को। और आजकल मैं देख रहा था CM दिल्ली ने राउंड भी लिया हॉस्पिटल का। तो वी हैव डन डिस्टिंक्टिव जॉब, बहुत अच्छा जॉब हमारे हॉस्पिटल्स ने किया है। वो अलग बात थी, ऑक्सीजन कम पड़ गई थी, अब ऐसा नहीं होगा। मतलब दो चीज़ें निकल कर आ रही हैं आपसे बातचीत में, एक तो ये माइल्ड है और इसका अगर ध्यान रखेंगे तो इससे बच सकते हैं। लेकिन सर, अभी मैं पढ़ रहा था 2 डेथ भी कोरोना से हुई हैं, तो ये कोई बहुत ज़्यादा खतरे की बात अभी तो नहीं है? इसमें दो तरह से मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। एक तो ये इतना बड़ा देश है, 142 करोड़ की आबादी में, जिसमें सेकंड्स के हिसाब से हमारे पेशेंट्स दूसरी चीज़ों से, हार्ट अटैक से, TB से और एक्सीडेंट से डेथ होती हैं। ये डेथ की रेट कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो डेथ्स आइडेंटिफाई हुई हैं, हम उसकी बात करें शायद महाराष्ट्र की, तो उसमें कोमॉर्बिडिटी के साथ डेथ्स देखी जाएंगी, जब भी आगे भी देखी जाएंगी। पर से ये कोविड का स्ट्रेन ऐसा नहीं है कि इससे फैटलिटी हो। और क्या सलाह देंगे आप लोगों को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप बताएं, लोग उसको फिर फॉलो करें, क्योंकि लगातार वो दौर हमें याद है जब कोरोना आया था और अब फिर से एक बार उसकी। मैं खुद 6 हफ्ते ICU में रहा था। देखिए, मैंने कल एक बड़ा नया शब्द यूज़ किया, कूपा जो है हमारा, जिसको हम एयरक्राफ्ट कहते हैं, उसमें सफ़र कम से कम करें, क्योंकि वहाँ पे लोग मास्क नहीं लगा के बैठते और वहाँ से एयर क्लोज चैम्बर होता है और हमें इन्फेक्शन का ख़तरा है। आप इंडिया में भी अगर पैटर्न देखें तो जिन स्टेट्स में लाइक केरला ट्रैवल ज़्यादा है, उसमें ये कोविड के ज़्यादा केसेस आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो अननेसेसरी इंटरनेशनल ट्रैवल, अननेसेसरी डोमेस्टिक ट्रैवल एयर से और घर से भी बाहर
बगैर ज़रूरत के कम निकलिए, कम जाइए और सैनिटाइज़ करिए अपने को घर में आते ही, हाथ धोइए, सफाई रखिए, मास्क पहनिए और बच्चों के पास न जाइए एकदम, पहले आप अपने को सैनिटाइज़ करिए सोप वाटर से। एक बात नहीं, अभी एक और चीज़ बता रहा हूँ। दूसरा, बाहर जब घर से निकलें और अंदर आएँ तो अपने को सैनिटाइज़ करिए और बग़ैर ज़रूरत भीड़ वाले इलाकों में मत जाइए। ये मेरा मैसेज है कि भीड़ वाले इलाकों में मत जाइए। बहुत से लोग अभी फंक्शन कर रहे हैं, अभी छुट्टियाँ आएंगी, बच्चों के स्कूल बंद होंगे, बहुत सारा ट्रैवल होगा, उसमें अभी देख लीजिए कि आप उन कंट्रीज़ तो बिल्कुल मत जाइए जहाँ से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, आप दूसरी कंट्रीज़ चले जाइए घूमने। एक आखिरी सवाल सर, दिल्ली हमने चूँकि देखा कि बहुत ज़्यादा उस वक्त जब कोरोना पीक पे था केसेस आए थे, आबादी का बहुत बड़ा घनत्व दिल्ली में है, तो ऐसे में आप सरकारों को क्या सलाह देंगे, किस तरह से इसकी तैयारी होंगी और किन चीज़ों को अभी और ज़्यादा ठीक करने की ज़रूरत है? सरकार की एक तो देखिए पहल हो चुकी है और सरकार ने तो जिस दिन आपने न्यूज़ में सबसे पहले दिन दिखाया था उसी दिन से सेंसिटाइज होकर पहल कर दी थी। और मुझे भी मेरे बेटे ने 6 दिन पहले रात को डिनर पे बताया था कि पापा कोविड इज़ बैक, तो इसका तो बहुत अच्छा असर पड़ रहा है। अब टीका का जब ज़रूरत होगी सरकार अरेंज करेगी, अभी नहीं ज़रूरत है। और जो पिछली इम्यूनिटी है उसमें जो सेलुलर इम्यूनिटी है उससे हमको फ़ायदा है और वो बड़ी तादाद में है हमारे यहाँ। हमारे वैक्सीन्स जो लगे थे उसको हम नहीं कह सकते JN1 के लिए वो अप्रोप्रिएट है, बट JN1 के लिए भी फ़िलहाल वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है। ये तो सरकार की बात है, जो सरकार ने पहले से कर रखा है वो ये है कि बेड्स हैं हमारे पास, ऑक्सीजन है, डॉक्टर्स ट्रेंड हैं, हमें अब पता है कि कोविड का इलाज कैसे करना है। वैक्सीन जो हमने लगवाई थी वो उससे घबराने की बहुत ज़रूरत नहीं नहीं नहीं, वो तो इतनी बड़ी आबादी, मैं तो चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कि हमारे देश का वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो कई यूरोपियन कंट्रीज़ को जोड़ ले उनकी आबादी तो उसके बराबर है, उससे भी बड़ा है जी। तो इसमें कुछ नहीं है। जो लोगों को देखिए, ये जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, ना किसी के हाथ में है। बहुत से लोग सीवियर कोविड वाले बच गए, कम कोविड वाले चले गए, तो इसको हमें वैक्सीन को दोष नहीं देना है। हमने मिनिमम पॉसिबल टाइम में वैक्सीन बना के सेफ वाला वैक्सीन अपने देश में लगाया है। वो mRNA वाला वैक्सीन से फ़ायदा ही हुआ है, मेरा सवाल दरअसल ये है। बिल्कुल, mRNA वैक्सीन हमने लगाया ही नहीं जिससे कम फ़ायदा हुआ है या जिसको बार बार लगाना पड़ा। हमारे दोनों वैक्सीन, कोविशील्ड, कोवैक्सीन बहुत कारगर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एम वली, जो कि बता रहे हैं कि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव हो। निश्चित तौर पर सरकारें अपनी तरह से काम कर रही हैं, लेकिन जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो लगातार लोगों को आगाह कर रहे हैं कि आप सेफ रहें, जो कि कोविड बिहेवियर था उसका पालन ज़रूर करें। कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।